हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ और आज रेलवे टेक्नीशियन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रेलवे के वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। तो क्या क्या नोटिफिकेशन में है, क्या फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए, सारा कुछ हम यहाँ पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो व्यूअर नए हैं प्लीज उनका स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू एंड श्रीनगर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे हम ओपन किए हैं। और ये सबसे पहला जो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन CEN 022024 टेक्नीशियन का। ठीक है ना, उसके नीचे आपका डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, ये जो है सारा डिटेल में है, जो ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो हम लोग इंग्लिश वाला डाउनलोड करके यहाँ पे सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है, ओपन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम सारा मतलब बारीकी से एक एक चीज हम यहाँ पे समझेंगे एकदम। ठीक है ना, तब तक आपको बता दें कि हमारे चैनल पे ALP और टेक्नीशियन जो पिछले साल आपको पता होगा दोनों एक साथ एग्जाम हुआ था, तो उसका प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है ALP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। ठीक है, चलिए तो नोटिफिकेशन फाइनली डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 9/3/2024 यानी 9 मार्च से आप जो है टेक्नीशियन का फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी, मतलब जो लास्ट डेट होगा वो आपका होगा 8 अप्रैल 2024 रात को 11:59 यानी कि 8 अप्रैल पूरा दिन है आपके पास। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। प्लीज नोट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन RRB कैनॉट बी मॉडिफाई। कहने का मतलब हुआ कि आप जिस RRB से फॉर्म भरते हैं वो मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है ना, और बाकी जो इसमें आपका पर्सनल डिटेल अगर आप कुछ डालते वक्त थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए जो आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा वो 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आपका जो है वो ओपन रहेगा विंडो, वहां से आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। मतलब ये टेक्नीशियन का जो फॉर्म आया, क्या क्या वैकेंसी कितना वो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 के लिए है 29,200 इनका इनिशियल पे होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। ठीक है ना, और एज जो है 1/7/2024 तक 18 से 36 साल होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी जो है 1092 यानी 1092 इनका टोटल वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो इसमें पे लेवल जो है लेवल 2 के अंडर आते हैं। ठीक है ना, और इनका इनिशियल पे होगा 19,900। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड का बात करें तो C एनेक्चर A एनेक्चर नीचे होगा डिटेल। ठीक है, वहां पे हम लोग देख लेंगे, आगे लिखा होगा। और इनका जो एज है 1 जुलाई 2024 तक वो 18 से 33 साल होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 8,052 है, यानी कि ग्रैंड टोटल दोनों पोस्ट का अगर हम टोटल बात करें तो 9,144 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है रिलीज हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पेमेंट वगैरह तो आपको पता ही है, ऑनलाइन पे करना है। ठीक है, यही सारा कुछ लिखा हुआ। नेक्स्ट मेन जो चीज है हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं, मेडिकल फिटनेस का बात करें तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं आपको उस पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर बीच में कहीं पे पता चलता है कि आप उसके लिए जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है। यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत होता है मेडिकल, है ना। तो मेडिकल स्टैंडर्ड वो भी मेडिकल में सिर्फ आई को लेकर थोड़ा सा मतलब ज्यादा चेकआउट होता है आपका मेडिकल में। ठीक है ना, रेलवे के मेडिकल में। तो यहाँ पे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड में A3 में क्या है, जनरल फिटनेस आपको नॉर्मली जनरल फिट होना चाहिए। और विजन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, देखिए डिस्टेंस विजन 6/9 विथ और विदाउट ग्लास। अगर 6/9 आपका नॉर्मल या फिर विथ ग्लास है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद नियर विजन SN 0.6 विथ और विदाउट ग्लास, ये भी चल जाएगा आपका अगर नियर विजन 0.6 है तो। ठीक है, नेक्स्ट
मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। कहने का मतलब कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन, इन सब में आपको पास होना होगा। देखिए ये सब मेडिकल में क्या चेक होता है ये हम आपको कोई और वीडियो में बताएंगे, बस के लिए आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी टेक्नीशियन में जॉब मतलब सेलेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज से हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं, ठीक है ना। तो कौन सा टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, उन सब के ऊपर हम एक वीडियो आपके लिए पर्सनल लाएंगे, ठीक है ना। पर्टिकुलर आपको मतलब किस हिसाब से टेक्नीशियन का तैयारी करना होगा उसी के ऊपर वो वीडियो रहेगा, ठीक है। बस आप चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें B2 का, ये तो B1 वाला था, ठीक है। B1 और A3 ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो है डिस्टेंस विजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 6/9 और 6/12 को भी अलाउ कर देता है, ठीक है ना, B1 के लिए। B2 का बात करें तो B2 में डिस्टेंस विजन आपका 6/9, 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, ठीक है। उसके बाद नियर विजन भी देख लीजिए 0.6 का है। नेक्स्ट अगर मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर विजन में आपको मस्ट पास करना पड़ेगा B2 का टेस्ट में, ठीक है ना, यानी B2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर करना है। तो कोई भी पोस्ट में अगर B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड है तो, ठीक है। यहां से अब आता सब एज लिमिट आपको बता दिया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 33, ठीक है। और 18 से 36 जो है एज एप्लीकेबल टू दिस सीएन एज ऑन इतना, ठीक है ना। नॉर्मल 18 से 33 चाहिए और ऐसे इसके लिए 18 से 36। आपको पता होगा कि जब लोको पायलट का वैकेंसी आया था तो जो कोविड को लेकर के 3 साल का जो हुआ था वो नहीं दिया था, बाद में प्रोटेस्ट करने के बाद वो 3 साल जो है आ गया था। तो वही चीज को यहाँ पे बताया है, ठीक है ना, कि इस सीएन मतलब ये वैकेंसी के लिए आपको 18 से 36 साल, यानी यहाँ देखिए नॉर्मल 18 से 33 चाहिए, यहाँ 18 से 36 है ना। तो आपको 3 साल यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात करें तो 18 से 30 नॉर्मल चाहिए और यहाँ पे 18 से 33 है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन का, तो SC ST के लिए 5 साल होता है, ओबीसी के लिए 3 साल, ये सब तो नॉर्मल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उनका अपना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये सामने ऐसे ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टारगेट जोन TZ हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जामिनेशन फी का बात करें तो एग्जामिनेशन फी देखिए, कैंडिडेट विल हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फी एज पर देयर कम्युनिटी या कैटेगरी डिटेल बिलो, यानी कि जो जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 में जो कैटेगरी है उनको छोड़ करके जितने कैटेगरी के हैं उन सब के लिए क्या है 500 है, आपको मतलब 500 फी पे करके आपको फॉर्म भरना है। उसमें लिखा हुआ एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपियरिंग इन CBT। अगर आप CBT के एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें से 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा और उसमें बैंक का जो चार्ज होगा वो काट करके, हाँ, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है और आपका प्रोसेसिंग चार्ज 10-20 रुपया जो काटेगा वो काटेगा, बाकी का पैसा आप CBT का एग्जाम देते हैं तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस EBC, क्वेश्चन टू कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ OBC और EWS, है ना। उन लोगों के लिए दिस फी ऑफ ₹250, इनके लिए जो है ये सारे कैटेगरी जो है यही आपको बोला था सीरियल नंबर 2, ये सीरियल नंबर 2 के बारे में, ये जो जितने हैं इन सब के लिए 250 रुपए आपको पेड करके एग्जाम देना मतलब फॉर्म भरना है और उसके बाद ये वापस जो है आप अगर आप CBT में बैठते हैं तो आपको पैसा रिफंड हो जाएगा बैंक चार्ज डिडक्ट करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे फी आप देख लीजिए 500 और 250 है। अच्छा, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रोसेस का बात कर ले, कितने स्टेज में क्या क्या प्रोसेस है आपका सिलेक्शन तक, वो हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। कहने का मतलब इसमें प्री और मेंस का कोई झमेला नहीं है, आपको सिर्फ एक एग्जाम में बैठना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका DB होगा और देन मेडिकल होगा और फाइनली आपका जो है लास्ट में ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा आपको RRB अपने वेबसाइट पे और पर्सनली आपको मैसेज करके भी बताएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट आपको मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। 90 मिनट आपको एग्जाम के लिए मिलेगा और टोटल क्वेश्चन जो है 100 होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आप देख सकते हैं देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
1/3 आपका नेगेटिव होगा। कहने का मतलब हर एक गलत पे 1/3 नंबर आपका कटेगा, यानी कि 3 गलत होता है तो आपका एक सही नंबर वहां से हट जाएगा, मतलब कि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्टेड। अगर एक से ज्यादा शिफ्ट होता है एग्जाम तो वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन करके आपका जो है रिजल्ट आउट होगा, यानी कि आपका मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आउट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो मिनिमम पासिस परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी का 30%, एससी का 30 और एसटी का 25%। 20% में भी रिलैक्स्ड बाई 2% फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबको समझ में नहीं आता। मैं सबको कहने का मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट को समझ में नहीं आता। यहाँ कहने का मतलब है कि आप अगर यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी से है तो 30% लाना होगा, एससी से है तो 30, एसटी से है तो 25% लाओ, और पीडब्ल्यूबीडी वाले जो है उनका 2% और एक्स्ट्रा छूट है। तो कहने का मतलब ये नहीं होगा जो ओबीसी से हैं वो या जनरल से हैं वो अगर 40% लाते हैं तो उनका नाम आ जाएगा लिस्ट में, नहीं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, उससे कम आता तो आपका गिनती ही नहीं है, ठीक है ना। उससे ऊपर लाएंगे और उसके बाद वहां से कट ऑफ बनेगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए सिलेबस फॉर सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो है आप देख सकते हैं जी है, यानी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ये इतना जो है टॉपिक है, इतना जो है सब्जेक्ट है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन में। अब इसको अगर हम मार्क ब्रेकअप करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा किया है ये चीज सेपरेट करके, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के लिए, वहीं जीआई एंड रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के लिए, ठीक है ना। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना भी चाहिए, और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। बहुत ये वाइटल कर दिया, मतलब पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ये टॉपिक नहीं था, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन जीके के तौर पे दे देता था, लेकिन ये एक अलग से यहाँ पे बैठाया। नेक्स्ट मैथ्स का बात करें तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 20 नंबर के लिए। बेसिक साइंस एंड बेसिक इंजीनियरिंग, ये आप ये जो टॉपिक देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। बेसिक साइंस एंड बेसिक इंजीनियरिंग के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना है इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाएंगे। चलिए नेक्स्ट पैटर्न अगर हम देखें तो पहले ही बता चुके हैं 90 मिनट 100 क्वेश्चन होगा, 1/3 नेगेटिव है, ठीक है ना, बाकी तो सब सेम ही है। अब हमें यहाँ पे बात करें द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि सीबीटी का जो मार्क्स होगा वही आपका मेरिट के लिए बनेगा, ठीक है ना। वही आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए आपका जो है शॉर्टलिस्टिंग आपको करेगा वो नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सिलेबस फॉर सीबीटी फॉर पे लेवल 2 पोस्ट दैट इज वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है, यानी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो सिग्नल का ग्रेड 1 का था उसको छोड़ के अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ्स है, जीआई एंड रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग को हटा दिया, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पे सिलेबस इसमें नहीं रखा है। यहाँ पे क्या है, मैथ्स के देखिए ध्यान से, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है, जीआई एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल साइंस यहाँ पे साइंस को इंक्लूड कर दिया है ना, जनरल साइंस, इसका अलग से 40 क्वेश्चन का वेटेज भी देखिए कितना, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए रहेगा। जीए का बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिटेल में सिलेबस का बात किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोई वीडियो में हम पूरा सेपरेट एक एक सिलेबस के बारे में बात करें, किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, सारा वीडियो हम यहाँ पे लाने वाले हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें तो देखिए सीबीटी 1 क्लियर होगा उसके बाद आपको डीबी में जाना ही है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो जो चीज यहाँ पे चाहिए वो सब ओरिजिनल और जीरेक्स सारा कुछ मांगेगा, ठीक है, वो आपके पास सारा डिटेल दे देगा। जब आपका सीबीटी 1 क्लियर करेगा तो जो लिस्ट आएगा क्वालिफिकेशन लिस्ट, उसके बाद वो डीबी के लिए वहां पे सारा डिटेल दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करना है आपको पता होगा, वो पर में भी हम सबसे पहले लिंक बताए थे, वो लिंक पे क्लिक करके सारा कुछ वहां से आपको भरना है, वो 9 तारीख से चालू हो जाएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ झमेला नहीं है। आप किस आरआरबी से भरना चाहते हैं वो यहाँ पे आरआरबी का जो है आपका सारा आरआरबी का वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब एक चीज बच गया कि किस आरआरबी से कितने वैकेंसीज हैं,
वो चीज यहाँ पे भी दिख नहीं रहा, मे भी शायद नीचे हो। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसके लिए क्या है बैचलर, मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले, या बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी किए हुए कैंडिडेट ही यहाँ पे आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम बाकी किसी भी ट्रेड का बात करें, यहाँ पे सारे ट्रेड देख रहे हैं, सारे ट्रेड का आपका एक ही चीज है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन या SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT या SCVT इन ट्रेड ऑफ फॉर्गर एंड हीट ट्रीटमेंट। देखिए ये जो SCVT या NCVT ITI का है, जो आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे, सपोज आप फिटर किए हैं तो नॉर्मल सा बात है ITI आपका फिटर ट्रेड से होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन का फॉर्म भरे तो नॉर्मल सा बात है आपका जो ITI वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक ट्रेड कंपलसरी और 10+2, बस नॉर्मल बात मान के चलिए कि यही दो चीज आपको चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ ये आया वैकेंसीज का, RRB अहमदाबाद, अहमदाबाद का टोटल देखिए 337 है ना। इसी तरीके से अजमेर का है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बेंगलोर का है, भोपाल का, सारे RRB का यहाँ पे डिटेल में जो है आप देख सकते हैं वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि इसमें एकदम अच्छे से जांच पड़ताल करना है कि किस बोर्ड से फॉर्म भरे, सही होगा भरना, ठीक है ना। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि ये चीज ध्यान से सुनिएगा मेरे इस बात को, ये जो आप किस RRB से फॉर्म भरे, ये आप कभी भी कोई भी YouTube चैनल से देख करके मत करिएगा, कभी भी नहीं, ठीक है ना। चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे कोई भी चैनल हो, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको ये चीज देख करके, ऐसा नहीं है कि हाँ ये सर बोले हैं कि इस RRB से भरना तो वहां से भर दिए, वो सर बोले वो RRB से भरना सही होगा, वहां कट ऑफ कम जाता, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि एक सिंपल सा बात है कि जितने भी YouTube में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सारे चाहते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा व्यू बढ़े, ठीक है ना। तो वो एक कोई भी एक पर्टिकुलर RRB को लेकर के नहीं बोले कि हाँ आप RRB अहमदाबाद से ही फॉर्म भरिए, आप RRB मालदा से ही फॉर्म भरिए, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो वहां पे हर बोर्ड के बारे में बोला जाएगा कि आप चाहे तो अहमदाबाद से भी भर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इलाहाबाद से भी भर सकते हैं, आप बिलासपुर से भी भर सकते हैं, मालदा से भी भर सकते हैं, मतलब हर जगह आपको कंफ्यूजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, लास्ट ईयर का कट ऑफ निकालिए, इसका कितना कट ऑफ गया था, इस साल का वैकेंसी देखिए, अगले पिछले साल का वैकेंसी देखिए, ठीक है ना, कि कितना वैकेंसी पे कितना कट ऑफ गया है, इस वैकेंसी पे कितना कट ऑफ जाएगा। इस हिसाब से आप अपना खुद सोचिए, खुद दिमाग ले, अरे कम से कम सब कुछ तो आप यूट्यूब पे खोज ही लेते हैं, एक थोड़ा सा चीज में आप दिमाग लगा लीजिए, ठीक है, आपके लाइफ का बात है। तो ये चीज उम्मीद करेंगे कोई भी मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म से या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहीं से भी ये चीज मत देखिएगा, ये गलती कभी भी मत करिएगा। क्योंकि एक तो ऐसे ही 4 साल 5 साल बाद वैकेंसी आया है, दूसरा इसको भी हाथ से मत जाने दे दीजिएगा। कोई भी RRB से भरे, आप एग्जाम क्लियर करना है आपको, बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसके लिए एक बार खुद आप अपना CID वाला दिमाग लगाइए, ठीक है ना, आप अपना इंटेलिजेंसी वाला दिमाग लगाइए और खुद देखिए कि कौन सा RRB सही है। नो डाउट अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपका दिमाग, आपका माइंड खुद कह देगा कि हाँ भाई ये नहीं, इस RRB से हमको फॉर्म भरना है, हम क्लियर कर लेंगे इस RRB से, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारा वैकेंसी आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, किस RRB से कितना वैकेंसी है, किस ट्रेड के लिए कितना है, ठीक है। उसके बाद बाकी नीचे कुछ नहीं है, जो मेन चीज था वो सारा हम यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर भी और किसी टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके लिए हर एक वीडियो लाने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम टेक्नीशियन क्लियर किए हैं, तो किसी भी तरीके का आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, हम सारा कुछ अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो वर्क पर्पज से हो, चाहे वो एग्जाम पर्पज से हो, चाहे वो एग्जाम देने गए तो वहां पे क्या हुआ, मेडिकल में क्या हुआ, DV में क्या हुआ, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप आराम से बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो लाने के लिए, ठीक है। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।